पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेशी नीति के जनक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी हो जाएगा राजीव गांधी और ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी भारतीय विदेशी नीति के निर्माता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता है? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अब्दुल नासिर और ऑप्शन सी है जोसेफ ब्रोज टिटो। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेताओं की बात हो जाएगी तो उपयुक्त सभी सही है, तीन ऑप्शन सही है। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ऑप्शन ए 11 मई 1974, ऑप्शन बी 13 मई 1974 और ऑप्शन सी 18 मई 1974 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 18 मई 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राजगोपालचारी और ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी में 1971, ऑप्शन सी में 1961 और ऑप्शन डी में 1975। तो दोस्तों बात हो रही गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन, तो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में। भारत और चीन के मध्य में कौन सी रेखा है? भारत और चीन की रेखा में देखो ऑप्शन ए हो जाएगा रेड क्लिफ, ऑप्शन बी हो जाएगा डुरंड और ऑप्शन सी हो जाएगा पाक खाड़ी और ऑप्शन डी हो जाएगा मैकमोहन रेखा। तो बात होती है रेड क्लिफ रेखा। तो साथियों रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द, यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता किसके मध्य में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है भारत और ताशकंद, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता होता। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था और ये समझौता हुआ था भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान जो पाकिस्तान थे, इन दोनों के बीच में हुआ था। यानी भारत की तरफ से इसमें थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से थे इसमें जनरल अयूब खान। बात आती है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ताशकंद समझौता के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? तो ताशकंद समझौता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, यानी 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ अप्रैल 1945 और ऑप्शन है बी में दिया हुआ अप्रैल 1946 और ऑप्शन सी में दिया हुआ अप्रैल 1948 और ऑप्शन डी में दिया हुआ अप्रैल 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। वार्सा पैक्ट नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन है इसका अमेरिका, ऑप्शन बी चीन और ऑप्शन सी में दिया हुआ रूस और ऑप्शन डी में दिया गया भारत। तो वार्सा पैक्ट नामक संगठन रूस के द्वारा बनाया गया था। जब शीत युद्ध के दौरान अमेरिका नाटो की स्थापना किया था तो उस टाइम वार्सा पैक्ट संगठन किसने बनाया था? रूस ने बनाया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन सी में दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन दे में दिया हुआ है इंदिरा गांधी। तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था? क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, यानी भारत का सेकंड नंबर का प्रधानमंत्री कौन बना था। फर्स्ट नंबर के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल लगभग 17 वर्ष रहा। तो इनके उत्तराधिकारी या इनके बाद जो प्रधानमंत्री रहे थे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। श्री राजगोपाल सॉरी क्वेश्चन आगे सभी ऑप्शनों को नहीं देखे इसमें। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ऑप्शन है 1949-50, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1948-49, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1951-52 में, और ऑप्शन दे दिया हुआ कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951-52 में भारत के प्रथम लोकसभा आम चुनाव हुए थे। प्री विपर्स को किसने समाप्त किया था? देखिए साथियों, प्री विपर्स की बात हो रही है। जब हमारे रियासतों का विलय किया गया था, तो उस समय प्री विपर्स में मतलब प्री विपर्स का मतलब है कि राजा महाराजाओं को उस समय कुछ सुविधाएं दी गई थी। एक तरीके से पेंशन दी जाती है ना, उसी तरीके से कुछ सुविधाएं दी गई थी। तो उनको समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया हुआ सिंगापुर, ऑप्शन सी में दिया हुआ चीन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ रियो डी जेनेरो ब्राजील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। अब बात होती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो द हेग नीदरलैंड में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? 3 से 5 जून 1984, 3 से 8 जून 1984, 3 से 9 जून 1984, 3 से 10 जून 1984। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 3 जून से 8 जून के मध्य में 1984 में चलाया गया था। बंधुआ मजदूरी प्रथा कब समाप्त की गई? तो ऑप्शन ए में दिया होगा 1975, ऑप्शन बी में दिया होगा 1976, ऑप्शन सी में दिया होगा 1977, और ऑप्शन डी में दिया होगा 1978। तो बंधुआ मजदूरी को इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था। तो कब किया था? 1976 में। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री की मृत्यु कब हुई थी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो ऑप्शन ए में दिया हो 10 जनवरी 1966, और ऑप्शन बी हो जाएगा 11 जनवरी 1966। इसमें आगे 1966 लिखा हुआ नहीं, उसको लिख लेना आगे 1966। ऑप्शन सी में दिया है 12 जनवरी 1966, और ऑप्शन डी में दिया हो 13 जनवरी 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी 1966 में हुई थी। अब बात आती है इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 15 अगस्त 1962, ऑप्शन बी में दिया 15 अगस्त 1959, और ऑप्शन सी में दिया 15 अगस्त 1969, और ऑप्शन डी में दिया 15 अगस्त 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया हो आर्यभट्ट, ऑप्शन बी दिया हो रोहिणी, ऑप्शन सी में दिया हो एप्पल, और डी में दिया हो कोई नहीं। तो बात हो रही भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। भारतीय संघ के बीच मैत्री संधि कब हुई थी? भारत सोवियत संघ के बीच मैत्रिक संधि कब हुई थी?
तो ऑप्शन ए में दिया हो 9 अगस्त 1972, बी में दिया हो 9 अगस्त 1973 और सी में दिया हुआ है 9 अगस्त 1970 और द में दिया हो 9 अगस्त 1971 है। तो भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्ष के लिए एक मैत्रिक संधि हुई थी 1971 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1971 में। शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ 11 मई 1998, ऑप्शन बी दिया हुआ 13 मई 1998 और ऑप्शन सी में दिया हुआ 3 जुलाई 1972 और ऑप्शन ड में दिया हुआ 3 जुलाई 1974। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 में हुआ था। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ डॉक्टर वर्गी कुरियन और बी में दिया हुआ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सी में दिया हुआ अरस्तु और द में दिया बोरलॉग। तो विश्व में जब हरित क्रांति की बात आती है तो हरित क्रांति के जनक का राइट आंसर हो जाएगा द। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए हिगल, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गी कुरियन और ऑप्शन से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और ऑप्शन द में दिया प्लेटो। तो भारत में जब श्वेत क्रांति की बात होती है तो श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गी कुरियन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए दिया हुआ 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1 अप्रैल 1945, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 अप्रैल 1955 और ऑप्शन द में दिया हुआ है 19 जुलाई 1969। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। इसको द कर लेना यहाँ पर 19 जुलाई 1900 सॉरी भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 15 अगस्त 1945, ऑप्शन बी में दिया 20 अगस्त 1944, ऑप्शन सी में दिया 21 अगस्त 1946 और ऑप्शन ड में दिया 24 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। यानी राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को हुआ था और राजीव गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। प्रिव्यू प्रश्न को कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो दोस्तों प्रिव्यू प्रश्न की बात हुई थी। प्रिव्यू प्रश्न ने किसको समाप्त किया था? इंदिरा गांधी ने। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने प्रिव्यू प्रश्न की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस क्या भी बताया कि राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को हर वर्ष सद्भावना दिवस ही मनाया जाता है। दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है? तो 42वां, 52वां, 62वां, 72वां। तो इसका राइट आंसर बे हो जाएगा। यानी दल बदल का संबंध कौन से संविधान संशोधन से है? 52वें संविधान संशोधन से है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका ऑप्शन ए में दिया होगा 1995, ऑप्शन बी में दिया होगा 1975, ऑप्शन सी में दिया होगा 1985 और ऑप्शन ड में दिया होगा 2005 में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1985 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसको कहा जाता है? यानी सूचना क्रांति का अग्रदूत किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी में दिया हुआ सत्य नडेला, ऑप्शन सी में दिया हुआ सेम पित्रोदा और ऑप्शन ड में दिया हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अगर बात होती है भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत की, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी सेम पित्रोदा इसका अग्रदूत था। बात होती है अगले क्वेश्चन नंबर 32 की। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए देखिए रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ऑप्शन बी में दिया हो ग्राम बेल, ऑप्शन सी में दिया हो चार्ल्स बेवेज और ऑप्शन ड में दिया है बर्नर्स ली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी रेमंड
सैमुअल टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए में दिया हुआ 26 जनवरी, ऑप्शन बी में दिया हुआ 16 दिसंबर और ऑप्शन सी में दिया हुआ 20 अगस्त और ऑप्शन डी में दिया हुआ 26 जुलाई। तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस की बात हो रही है। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य है उनका नाम लिखिए। स्थायी सदस्य का मतलब जिन सदस्यों के पास में वीटो है। यानी जब बात होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। सॉरी मैंने पिछला गलत बोल दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत इसका सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को और इसके संस्थापक सदस्य देश थे 51। 51वां संस्थापक सदस्य इसमें पोलैंड था और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। तो 193वां जो इसका सदस्य है वो है दक्षिण सूडान। अब बात हो रही है कि 5 स्थायी सदस्य, स्थायी का मतलब जिनके पास वीटो पावर है। तो ऑप्शन ए में दिया चीन और अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया फ्रांस और ब्रिटेन और ऑप्शन डी में दिया रूस है। यानी चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस है, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चीरे प्रतीक्षित भेंट किन्होंने दिया? तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में दिया हो इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी में दिया हो राजीव गांधी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कभी ये कहीं पर भी क्वेश्चन देखने को मिले आपको कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत ने 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो कुट नाम से सैनिक कार्रवाई किस रियासत में की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, कोई नहीं। तो साथियों हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के नाम से सैनिक कार्रवाई करके हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1962, ऑप्शन बी में दिया 1965 और ऑप्शन सी में दिया हुआ 1961 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। यानी पुर्तगालों से कब दिलाया था गोवा को आजादी? 1961 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा की बात हो रही थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ 1985, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1987 और ऑप्शन सी में दिया हुआ 1990 और ऑप्शन डी में दिया हुआ 1954। तो साथियों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में। और इससे पहले वाला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? तो कब किया गया था? 1961 में। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। पाक जल डमरू मध्य किन देशों के को पृथक करता है? पाक जल संधि है वो किन दो देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन ए में दिया हो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी में दिया भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया भारत और श्रीलंका और ऑप्शन डी में दिया भारत और चीन। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। यानी पाक जल संधि किन किन के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। बंडार नायके शास्त्री समझौता कौन से दो देशों के मध्य में हुआ था? बंडार नायके और शास्त्री, देखिए नाम से देखिए, बंडार नायक शास्त्री जी कहाँ से थे? प्रधान भारत से थे और बंडार नायक कहाँ से थे? श्रीलंका से।
तो ऑप्शन दे ए देखिए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी में दिया हुआ भारत और ताशकंद, और ऑप्शन सी में दिया भारत और पाकिस्तान, और ऑप्शन डी में दिया हुआ भारत और चीन। लेकिन ये दोनों कहाँ से, ये श्रीलंका से भारत से, तो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा भारत और श्रीलंका। मोरी नदी सीमा विवाद किन दो देशों के मध्यम है? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो मोरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ये विवाद किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दिल्ली लाहौर यात्री बस सेवा का आधिकारिक नाम क्या है? सदा ए सरद, ऑप्शन ए में दिया हो सदा ए सरद, ऑप्शन बी में दिया समझौता एक्सप्रेस, और ऑप्शन सी में दिया हो थार एक्सप्रेस। कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदा ए सरद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सार्क का सचिवालय स्थित है, यानी सार्क का मुख्यालय सचिवालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया ढाका बांग्लादेश, ऑप्शन बी में दिया थिम्पू भूटान, और ऑप्शन सी में दिया काठमांडू नेपाल, और ऑप्शन डी में दिया नई दिल्ली भारत। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी सार्क का सचिवालय कहां पर है? काठमांडू नेपाल में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया होगा 1915, ऑप्शन बी में दिया होगा 1925 से, ऑप्शन सी में दिया होगा 1975, ऑप्शन डी में दिया होगा 1985। तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अच्छी तरीके से याद रखना कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 7-8 अगस्त 1985। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बात दक्षिण भारत की हो रही है, तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई 1998 को। प्रथम परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। देखो ऑप्शन ए में दिया ऑपरेशन रिसर्च, ऑप्शन बी में दिया ऑपरेशन मिशन, और ऑप्शन सी में दिया ऑपरेशन शक्ति, और ऑप्शन डी में दिया इस्माइल बुद्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, और ऑपरेशन शक्ति ऑप्शन सी में दी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी बात हो रही है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करते हैं, तो ए में दिया 9 दिसंबर 1945 से, बी में दिया 9 दिसंबर 1946 से, और सी में दिया 9 दिसंबर 1947, डी में दिया 9 दिसंबर 1948। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में देखो ऑप्शन ए में 9 सदस्य, बी में कितने 2 दिए हुए, और सी में 10 दिए हुए, डी में कितने दिए 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब राज्यसभा की बात आ रही है, तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। यानी अगर राज्यसभा की बात होती है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में? 250। वर्तमान में बात होती, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की बात हो रही है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं 245। अब 245 में से 233 क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। यानी निर्वाचित कितने हो रहे हैं? 233। और मनोनीत कितने हो रहे हैं? 12 मनोनीत होते हैं। यानी अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान, खेलकूद ये क्षेत्र होते हैं, उनसे 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कच्छद्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है? तो कच्छद्वीप देखो ऑप्शन ए दिया भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी में दिया भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया भारत और चीन, ऑप्शन डी में दिया भारत और पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत और श्रीलंका के बीच में कच्छद्वीप टापू विवाद बना हुआ है। नवमुर द्वीप टापू किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है? अब बात हो रही है नवमुर द्वीप की। ऑप्शन है
ए में दिया भारत और श्रीलंका, ब में दिया भारत और बांग्लादेश, स में दिया भारत और चीन और द में दिया भारत और पाकिस्तान। तो नवमूर्द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच में। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया होगा 1965, ऑप्शन बी में दिया होगा 1962 और ऑप्शन सी में दिया होगा 1971 और ऑप्शन डी में दिया होगा 1960। यानी अगर बात होती है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और ये किन किन के मध्य में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अयूब खान। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1969, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1979 और 15 अप्रैल 1980। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? बात हो रही है हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ MS स्वामीनाथन, DS कोठारी, JC बोस, बीरबल सानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। यानी भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? MS स्वामीनाथन को जाता है। ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति गेहूं की फसल से संबंधित है। सन 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए वोट देने की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? यानी जो 61वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा वोट देने की उम्र क्या निर्धारित की गई? ऑप्शन ए में दिया 18 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया ऑप्शन ए में 16 वर्ष, ऑप्शन बी में 18 वर्ष, ऑप्शन सी में 20 वर्ष और ऑप्शन डी में 21 वर्ष। तो इसकी जो न्यूनतम आयु थी कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष। यानी पहले कितनी थी? 21 वर्ष और वर्तमान में इसका कितनी चल रही है? 18 वर्ष, जो कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी ऑप्शन सी में क्या 52वां संविधान संशोधन और ऑप्शन सी में 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन प्रीविपर्स की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। 52वें संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून और 61वें संविधान संशोधन में वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष कर दिया था। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें साथियों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।